हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर में न्यूट्रल को क्यों अर्थ किया जाता है, उसका रीज़न क्या है। ट्रांसफॉर्मर को अर्थ करने का रीज़न क्या है वो आज हम इस टॉपिक में देखेंगे। पहले हम जो ट्रांसफॉर्मर का जो कनेक्शन आता है वो पहले देख लें। ट्रांसफॉर्मर का जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें प्राइमरी जो होती है वो डेल्टा में होती है और जो सेकेंडरी होती है वो स्टार में होती है। और न्यूट्रल को अर्थ किया हुआ होता है। अभी ये जो न्यूट्रल है उसको क्यों अर्थ करता है वो हमको देखने का है। तो उसको क्यों अर्थ करता है उसके 4 रीज़न है। पहला रीज़न हम देखें तो फ्लोटिंग कंडीशन। फ्लोटिंग कंडीशन से बचने के लिए ट्रांसफॉर्मर को ग्राउंड किया जाता है। अभी फ्लोटिंग कंडीशन को हम समझे कि ये हमारे ये 10 घर है, ये 10 घर है और ये 10 घर है। जो हमारा आर फेज है, वाई फेज है, बी फेज है और न्यूट्रल। आर फेज हमारा ये 10 घरों में जाएगा, वाई फेज ये 10 घरों में जाएगा और बी फेज ये 10 घरों में जाएगा और न्यूट्रल जो जाएगा वो हर घर में कॉमन जाएगा। कभी क्या होता है कि ये घर में सिर्फ ट्यूबलाइट, फैन और ये सब चलता है, तो उधर फॉर एग्जांपल ओनली 20 एम्पियर लोड कंज्यूम होता है। मगर ये जो 10 घर है उसमें फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, उसकी वजह से 30 एम्पियर कंज्यूम करता है और इधर 50 एम्पियर हो जाता है। तो ये जो एम्पियर है वो हमारा घरों में सेम नहीं रहता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूट्रल में हमारा 0 वोल्टेज होना चाहिए वो न्यूट्रल में हमारा 0 वोल्टेज नहीं रहता है, उसमें कुछ 10-20 वोल्टेज आ जाता है। इसकी वजह से क्या है, फ्लोटिंग कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो हम जब न्यूट्रल जो ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल होता है उसको हम अर्थ करेंगे तो वो कीप द वोल्टेज मेंटेन 0 इन न्यूट्रल में वो 0 वोल्टेज मेंटेन करके रखेगा। इसकी वजह से पहला रीज़न क्या था कि फ्लोटिंग कंडीशन से बचने के लिए ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल है वो ग्राउंड किया जाता है। दूसरा रीज़न क्या है कि हाई वोल्टेज से बचने के लिए ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल है उसको ग्राउंड किया हो जाता है। आप देख लें, ये मेरा आर, वाई और बी, ये अर्थ, इसमें क्या किया कि अर्थ को ग्राउंड कर दिया। ओके, अभी इसमें देखें, इसमें आर वाई बी न्यूट्रल है मगर उसको ग्राउंड नहीं किया। उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा नॉर्मल कंडीशन में फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज होता है 230 वोल्ट। ओके, 230 वोल्ट। अभी सब कभी फॉल्ट हो गया, फॉर एग्जांपल ये जो वाई फेज है वो अर्थ हो गया, वाई फेज क्या हो गया, अर्थ हो गया। उस कंडीशन में क्या होगा, ये वाई फेज अर्थ होने की वजह से उसका जो वोल्टेज है वो 0 हो गया। मगर मेरा जो आर फेज है, आर फेज न्यूट्रल के साथ है तो उसमें 230 ही रहेगा और बी फेज में भी 230 ही रहेगा। क्यों कि न्यूट्रल को हमने अर्थ किया हुआ है। अभी हम इधर देखें तो बी फेज मेरा क्या हो गया, अर्थ हो गया। उसकी कंडीशन में क्या होगा, अभी न्यूट्रल हमारा अर्थ नहीं है, तब फिर ये जो आर और वाई के बीच में लाइन वोल्टेज आ जाएगा। ये क्या 230 है, फेज वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज आ जाएगा। तो 230 को हम मल्टीप्लाई √3 करें तो 398 वोल्टेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 398 वोल्टेज आ जाएगा। अभी ये जो वोल्टेज है हमारे घर के जो इक्विपमेंट है उसमें जाएगा तो क्या करेगा, हमारे इक्विपमेंट जो घरों के इक्विपमेंट है वो जला देगा, फ्रिज को जला देगा, ट्यूबलाइट को जला देगा। क्यों कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो 230 तक का इक्विपमेंट है मगर वो कितना गया, 290 गया।
इसकी वजह से ये कंडीशन से हाई वोल्टेज से बचने के लिए ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल है वो हम ग्राउंड करते हैं। ये सेकंड रीज़न हो गया। थर्ड रीज़न क्या है? प्रॉब्लम इन मेजरमेंट ऑफ लाइन वोल्टेज फॉर द कंट्रोलिंग। सम कंडीशन में क्या होता है कि हम कंट्रोलिंग के लिए सिंगल फेज लेते हैं और मेजरमेंट भी करते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, न्यूट्रल हम अर्थ नहीं करेंगे तो उसमें कुछ न्यूट्रल में वोल्टेज रहेगा, जीरो वोल्टेज नहीं रहेगा। उस कंडीशन में हमारा जो मेजरमेंट वोल्टेज है वो प्रॉपर हम मेज़र नहीं कर सकेंगे और कंट्रोलिंग के लिए लगाया है वो भी हम उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो उसकी वजह से भी हम न्यूट्रल को ग्राउंड करते हैं। फोर्थ रीज़न क्या है? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइटिंग एंड स्विचिंग ट्रांजिएंट। फोर्थ रीज़न क्या है? ये ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर को हमने अर्थ किया हुआ है। अभी जब लाइटिंग या स्विचिंग होगा उस टाइम पे जो लाइटिंग है हमारा आर फेज पे गिरा, आर फेज के गिरने की वजह से हमारा जो न्यूट्रल है वो अर्थ है, तो आर फेज की गिरने की वजह से वो न्यूट्रल टू अर्थ हो जाएगा। मगर सम कंडीशन में हम अभी न्यूट्रल नहीं लगाएं, न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं करें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लाइटिंग गिरने की वजह से हाई वोल्टेज जनरेट होगा। उस कंडीशन में हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो भी ख़राब होने की शक्यता है। तो हमने आज देखे 4 रीज़न ट्रांसफॉर्मर को ग्राउंड करने के। वो क्या क्या रीज़न देखे? इफ़ न्यूट्रल ऑफ द सबस्टेशन ट्रांसफॉर्मर इज़ नॉट कनेक्टेड टू अर्थ, हम जो सबस्टेशन के जो ट्रांसफॉर्मर है उसको अर्थ के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हाई वोल्टेज ड्यू टू स्विचिंग एंड लाइटिंग ट्रांजिएंट। मैंने आपको समझाया कि जो स्विचिंग जो लाइटिंग हमारे ट्रांसफॉर्मर गिरेगा उसमें कैसे हाई वोल्टेज इंट्रोड्यूस होगा। दूसरा रीज़न क्या है? हाई वोल्टेज ड्यूरिंग सम फॉल्ट। ये मैंने आपको दिखाया कि जब फॉल्ट होगा तो उस कंडीशन में कैसे हाई वोल्टेज हमारे ट्रांसफॉर्मर में क्रिएट होगा, जैसे लाइन टू लाइन वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। थर्ड रीज़न हमने प्रॉब्लम इन मेजरमेंट ऑफ लाइन वोल्टेज फॉर कंट्रोल एंड इंडिकेशन। हमने मेजरमेंट को हमको दिक्कत आएगी, मेजरमेंट करने में हमको दिक्कत आएगी, ये हमने आगे देख लिया। और फोर्थ रीज़न क्या है? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लोटिंग कंडीशन। और हमने देखा कि फ्लोटिंग कंडीशन कैसे घरों में क्रिएट होती है, उससे बचने के लिए भी हम न्यूट्रल को ग्राउंडिंग करते हैं। अभी हम न्यूट्रल जो ट्रांसफॉर्मर का होता है वो ग्राउंड नहीं करेंगे, तो ये 4 रीज़न हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ये 4 प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा।